रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। जैसा कि मैंने आपको अमरा की बर्थडे पर गिफ्ट पैकिंग में कहा था कि मैंने अमरा की बर्थडे का सामान जो एक्शन शॉप से लिया है, तो आज मैं आप लोग को एक्शन शॉप का विज़िट कराने ले जा रही हूँ। एक्शन शॉप एक स्पेसिफ़िक शॉप है जो आपको हर एरिया में मिल जाती है बस, और इस शॉप में आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। घर की ज़रूरत का हर सामान बहुत ही सस्ते रेट्स में मिल जाता है, यानी कि किचन से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड हो, लिविंग से रिलेटेड हो, डेकोरेशन से रिलेटेड हो, गार्डनिंग का सामान हो या ऑफिस के या स्कूल का सामान, हर सामान आपको बहुत चीप रेट्स में मिल जाता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये सामान सारा आइस से रिलेटेड है, और ये फ़ोन से रिलेटेड यहाँ पर आपको बैटरीज, चार्जर्स वगैरह सब नज़र आ रहे होंगे। फ़ोन कवर्स भी यहाँ पर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल बैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और स्टोरेज बॉक्सेस भी मैं यहाँ से लेती रहती हूँ। बहुत काम के होते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं, और साथ साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग साइज़ के होते हैं। साथ ही ये साउंड से रिलेटेड सामान है। स्टोरेज बॉक्सेस की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मैं तो यहीं से लेके स्टोरेज बॉक्सेस को यूज़ करती हूँ। साथ साथ साउंड का सामान होता है, यानी मल्टीमीडिया का सामान, जो कि बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। और ये स्कूल से रिलेटेड सामान है, यहाँ पे मार्कर्स, कलर्स और बुक्स, डायरीज, कॉपीज़ और रबर वगैरह, स्टिकर सब मिलते हैं। और मैं यहाँ पे आके स्टक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी मार्कर्स और कलर्स का काम करना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे मैं अपनी बेटियों के लिए लेती रहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्सेस और वाटर बोटल्स हैं, और साथ ही ये ऑफ़िस का सामान है, ऑफ़िस के पेपर्स और डायरीज़, और जो हमें कॉपीज़ करनी होती है, ज़ेरॉक्स कॉपीज़, उसके पेपर्स वगैरह सब यहाँ पे बहुत सस्ता सा मिल जाता है। तो लोग यहाँ पर आते हैं और ये सब सामान ख़रीदते हैं। और मोस्टली ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तकरीबन अपने ब्रेक में, लंच ब्रेक में, यानी कि 1 बजे के करीब यहाँ पर आते हैं और बहुत रश लगा देते हैं। साथ ही डिस्पोजेबल सामान है, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड स्पून्स एंड ग्लासेस वगैरह। और साथ ही यहाँ पर आपको माइक्रोवेव का सामान भी बहुत ईज़िली मिल जाएगा। किचन का सामान लाइक ओवन का सामान है, या किचन की कल्चरी वगैरह है, या उसकी क्लोथ्स होते हैं, टॉवल क्लोथ्स वगैरह, वो भी आपको बहुत सस्ता यहाँ पे मिल जाता है। मैं किचन का सामान यहीं से ख़रीदती हूँ। ये है क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स वगैरह और डस्टबिन वगैरह, ये भी यहाँ बहुत ईज़िली मिल जाती है। ये काउंटर असल में बच्चों के क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं बहुत कम आती हूँ। ये सारा जो है क्लीनिंग का है, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग का सामान, और यहीं से मैं सारा क्लीनिंग का सामान ख़रीदती हूँ। और ये जो येलो कलर में आपको वाइप्स नज़र आते हैं, ये बहुत यूज़फुल वाइप्स हैं, और मैं ये यहाँ से ख़रीदती हूँ, और बहुत अच्छे से ये वाइप कर देते हैं जो भी चीज़ आपको वाइप करनी हो। ये नॉर्मली गार्डनिंग का सामान है यहाँ पर, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, और मेरे घर तो गार्डन है नहीं, तो मैं यहाँ से कोई सामान नहीं ख़रीदती। साथ ही यहाँ पर आपको जो है पेट एनिमल्स का भी सामान मिल जाएगा। मेरे घर में भी कोई पेट एनिमल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। बस मैं देखती हूँ कि क्या सामान है। जैसा कि ये नेट आपको नज़र आ रही है, ये ऐसे मच्छर मक्खियों के लिए है, लेकिन मैं सच कहूँ तो इससे मच्छर मक्खियाँ नहीं भागते। बहुत छोटी सी जो एक नुक्ते की मक्खियाँ होती हैं ना, मच्छर, वो इससे नहीं जाते हैं, वो इसके अंदर घुस जाते हैं और आपकी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, स्पेशली समर्स में, क्योंकि विंटर्स में तो यहाँ पे मच्छर मक्खियाँ आते नहीं हैं। पेट एनिमल्स के अलावा यहाँ पर आपको जो है बच्चों के खिलौने वगैरह भी बहुत सस्ते और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है और वैराइटीज़ में भी होते हैं। तो सच कहूँ तो मैं बच्चों के खिलौने यानी टॉयज़ जो है यहीं से बाय करती हूँ, और मैं वही अब आपको दिखाने जा रही हूँ। ये बच्चों के टॉयज़ का कॉर्नर है। गर्ल्स और बॉयज़ के सारे खिलौने, हर तरह के खिलौने बहुत चीप रेट में, लर्निंग से रिलेटेड खिलौने हों या आपके बच्चों के एंजॉयमेंट के खिलौने हों। या आप देख रहे हैं कि ये मैं स्टैम्पर्स देख रही हूँ, और मैंने ये स्टैम्पर्स यहीं से बाय किए हैं, जो कि अमरा के गिफ्ट में मैंने यूज़ की हैं। और यहाँ पे कलर्स वगैरह भी हैं, साथ ही स्टिकर्स वगैरह भी हैं। मैं यहाँ आके स्टक हो जाती हूँ, उसके रीज़न बस यही है कि मैं कन्फ्यूज़ होती कि मैं कौन सा सामान ख़रीदूँ, कौन से टॉयज़ अपने बच्चों के लिए बाय करूँ, कौन से नहीं करूँ। ये कलरिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत वैराइटीज़ की है। स्टिकर्स वगैरह भी बहुत वैराइटीज़ की हैं। इसके अलावा ड्राइंग वगैरह या जो भी पेंटिंग शेंटिंग करते हैं वो बहुत वैराइटीज़ की हैं। ये आप इन फीमेल को देख रहे हैं, ये मेरे रास्ते में आ गई थी और मैं परेशान हो रही थी। इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भी यहाँ से शॉपिंग करनी है, जिस रॉ में ये खड़ी है मुझे भी उस रॉ से कुछ ख़रीदना है। तो फाइनली इनको जब समझ में आई तो फिर ये साइड में हो गई थी। खैर, यहाँ से बच्चों के ग्लूस वगैरह, यानी कि जो भी छोटी मोटी बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिससे बच्चे फ़न भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं, तो सब सामान यहाँ से इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। और मैं यहाँ आई थी तो अमरा के लिए जो बर्थडे गिफ्ट से थी, मैं उसके लिए सामान यहीं से ढूंढ रही थी, और मैंने काफ़ी 70% सामान यहीं से ख़रीदा है। और मैं और भी चीज़ें ढूंढ रही थी यहाँ पर, शायद कुछ और भी मिल जाए। ये समर से रिलेटेड जो है सामान है, जो जैसे वाटर स्प्रे वगैरह हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, और ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत सस्ते से भी होते हैं। नॉर्मली यहाँ से
मैं आती हूँ तो बहुत अच्छी शॉपिंग करके जाती हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा मैं कोई एक या 2 ही गिफ्ट्स खरीदती हूँ बच्चों के लिए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर आपको दिखाने, ये वाटर बबल्स स्प्रे जो होते हैं, यानी जिस पानी के अंदर सर्फ़ मिलाकर जो हम उसको ब्लो करते हैं तो ये बबल्स बनते हैं, जो बच्चे बड़े सब एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत चीप मिल रहे थे यहाँ पर, लेकिन मैंने ये बाय नहीं किया। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया बर्थडे गिफ्ट की कि मैंने इसलिए बाय नहीं की क्योंकि बर्थडे का जो गिफ्ट का शॉपर है उसके अंदर जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये बाय नहीं किए थे। तो इसलिए मैं बस देख रही थी ये, और इसके अलावा मैंने बस अमरा हेरा के लिए बाय कर लिए थे। ये एरियाज़ जो ट्राया का एरिया है, बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं इन सब सामान से। लर्निंग का, स्पेशली लर्निंग का सामान यहाँ पर होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक जो है कैटिंग, या जिसको कहते हैं आप, एक हार सा है जो कि बेल्जियम के फ्लैग से रिलेटेड है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज तक बाय नहीं किया। सामने सारा आपके वॉशिंग का प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है ये भी। और ये सब जो है आपके बेडशीट और पिलो से रिलेटेड सामान है। ये जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट कुकीज़ आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी के चॉकलेट्स एंड कुकीज़ मिलते हैं। तो मैं आती हूँ तो यहाँ से चॉकलेट्स भी बाय कर लेती हूँ बच्चों के लिए। और अमरा की बर्थडे के लिए जो मुझे चॉकलेट बाय करनी है तो मैं वही यहाँ ढूंढ रही हूँ। और ये किट कैट की चॉकलेट मुझे मिल गई है, जो कि बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं। तो मैंने यहीं से चॉकलेट भी बाय की थी, काफ़ी सस्ती पड़ी थी मुझे यहाँ से चॉकलेट। और भी चॉकलेट्स होती हैं, कुछ हलाल होती हैं, कुछ हलाल नहीं भी होती हैं, तो इसलिए देख के दे बाय करनी होती है। और ये जेली भी थी, ये हलाल नहीं थी, इसलिए मैंने बाय नहीं की। बाकी ये चिप्स वगैरह हैं, ये मैं यहाँ से नहीं खरीदती हूँ। ये आई डोंट नो क्या है, कैसी होती हैं, मुझे नहीं पता इनका टेस्ट। बाकी ये रैपिंग के पेपर्स हैं, गिफ्ट रैपिंग के, और पार्टी का सामान है, बच्चों का भी बड़ों का भी, न्यू बॉर्न का भी पार्टी का सामान यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा था। मैंने जस्ट सब चीज़ें चेक करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत चीप रेट्स में काफ़ी अच्छा सामान यहाँ आपको पार्टी का मिल रहा था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से भी बाय करी। तो नॉर्मली मैं जब आयरा की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो मेरा इरादा यही है कि पार्टी का सामान मैं यहीं से बाय करूँ, क्योंकि बहुत चीप रेट में सामान था। आयरा को जब बच्चों के खिलौनों की तरफ लेकर आओ तो वो तो बस दीवानी हो जाती हैं। और ये बेबी केयर से रिलेटेड और हमारी आइज़ से रिलेटेड सामान है। ये है आइज़ के जो ग्लासेस होते हैं, इसको वाइप करने के लिए टिश्यूज़, और मैं यहाँ से बाय करती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से मेरे चश्मे को वाइप कर देते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है मेरा चश्मा यहाँ पर। इसके अलावा फ़ीमेल हाइजीन से रिलेटेड भी सामान मिलता है, और फीमेल यहाँ पर आती हैं तो अपना सारा सामान यहीं से बाय करती हैं। टॉवल्स वगैरह हैं, और साथ ही यहाँ पर आ गई है ज्वेलरी, किड्स से रिलेटेड ज्वेलरी भी है, और हेयर एसेसरीज़ भी हैं, और बड़ों की भी हेयर एसेसरीज़ एंड ज्वेलरीज़ हैं यहाँ पर। बट मैं यहाँ से ज्वेलरीज़ बाय नहीं करती, मैं बस हेयर एसेसरीज़ ही बाय करती हूँ, कि वो अच्छी मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। यहाँ मैं अपनी नीसेस के लिए जो है हेयर एसेसरीज़ ही देख रही हूँ, क्योंकि उनको मुझे गिफ्ट देना है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यही ले लेती हूँ, क्योंकि ये चीप भी हैं थोड़ी, और इसमें वैराइटीज़ ऑफ हेयर एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ज्वेलरी तो यहाँ की बिल्कुल बेकार होती है, लेकिन हेयर एसेसरीज़ बहुत अच्छी होती है, तो मैं बच्चों के लिए यहीं से बाय करती हूँ हेयर एसेसरीज़ के अलावा यहाँ पर आपको जो है और भी वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक जो है फ़ीमेल का मेकअप भी मिल जाता है। और ये कोला कोला भी मैं यहाँ से बाय नहीं करती, ये मर्द हजरात का सामान है, आई थिंक जिम का सामान है ये सारा। और फीमेल या मेल जिम जो यूज़ करते हैं उनके लिए सारा सामान है, बहुत यूज़फुल है। यहाँ मेकअप है, मेकअप यहाँ बहुत चीप मिलता है, बट क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती, तो मैं मेकअप यहाँ से बहुत कम बाय करती हूँ। मस्कारा और लाइनर वगैरह तो कर लेती हूँ, उसके अलावा बेस वगैरह नहीं करती हूँ। और इसके अलावा ये आपको मेकअप बॉक्स नज़र आ रहे हैं, और मेकअप के अलावा यहाँ पे सिरम्स आपको मिल जाएंगे, टोनर भी मिल जाएंगे, क्लींजर, मॉइस्चराइज़र, इवन के फेस मास्क यहाँ पे बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं यहाँ से बाय नहीं करती हूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। इसके अलावा फ़ीमेल का रिलेटेड सामान भी यहाँ इजीली मिल जाता है, और जो आपकी गार्डन से रिलेटेड सामान है, साथ ही डेकोरेशन से रिलेटेड सामान है, वो भी यहाँ पे बहुत चीप रेट में मिलता है। डेकोरेशन का सामान यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। और अगर आपकी हॉबी और आप सेल्फ डेकोरेशन करना चाहें, चाहे उसमें पेंटिंग हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी आ रही हो, चाहे आप उसमें थ्रेड के ज़रिए कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ से बाय करके कर सकते हैं। बेसिकली ये शॉप बहुत चीप है, और लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत सुकून से शॉपिंग करते हैं। और हमें जब भी ये होता है कि हमें फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, हम कहाँ से ख़रीदें, हम कंफ्यूज हो रहे होते, तो हम एक्शन आ जाते हैं और यहीं पे ढूंढते हैं घर की ज़रूरत की चीज़ें। ये आइसक्रीम बनाने का सामान है, आप घर में आइस पॉप्स ईज़िली इनके ज़रिए बना सकते हैं। साथ ही ये मर्द हज़रात से रिलेटेड एरिया है, यानी कि जो गाड़ियों से रिलेटेड और कार से, साइकिल से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा इस एरिया की बात करूँ तो मैं यहाँ नहीं आती हूँ। क्यों नहीं आती हूँ? क्योंकि ये बच्चों के और बड़ों के जो क्लोथ्स और सॉक्स वगैरह हैं वो यहाँ से मिलते हैं, मैंने कभी बाय नहीं किए।
आई डोंट नो, मुझे शायद ये अच्छे नहीं लगते हैं या इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं बाय नहीं करती, मैं बस देखने आई थी और आपको दिखाने भी आई थी। शॉपिंग कर कर के मैं थक गई थी और मैंने सोचा कि चलो भाई अब काउंटर पे जाकर पेमेंट करो, और यहाँ से निकलो तो मैं सेल्फ़ चेकआउट काउंटर यूज़ करने वाली हूँ। सेल्फ़ चेकआउट काउंटर इसलिए यूज़ करने वाली क्योंकि वो ईज़ी होता है और जल्दी आप उधर से फ़ारिग हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल काउंटर पे जाएँगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सेल्फ चेकआउट काउंटर आपको बताऊंगी कि हम कैसे यूज़ करते हैं। इसमें बैंक कार्ड आपको यूज़ करना होता है। जो भी आपको काउंटर फ़ी नज़र आया, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, साथ ही स्कैनर लगा हुआ है और साथ ही बैंक कार्ड के लिए स्क्रीन लगी हुई है। तो आपको सिंपल ये करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने ली हैं उनको स्कैन करना है। सॉरी फॉर द वीडियो, क्योंकि मैं फ़ोन और साथ में वीडियो शूट करी थी और स्कैनिंग भी कर रही थी प्रोडक्ट्स को वन बाय वन, तो इसलिए फ़ोन बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। और जो मैंने सब चीज़ें स्कैन कर दी तो फिर मैंने स्क्रीन पे ओके करके बैंक कार्ड लगाया और बैंक कार्ड में अपना पिन ऐड किया है, एंटर किया, और एंटर करने के बाद जो है मैं स्क्रीन पर देख रही थी वो दो ऑप्शन दे रहे थे, या तो फुल आप जो है टिकट ले सकते हैं या फिर हाफ़ टिकट ले सकते हैं, यानी स्कैनिंग टिकट ले सकते हैं। तो मैंने एक बार बाय मिस्टेक स्कैनिंग टिकट लिया था, वो जैसे स्कैनिंग टिकट होता है, लेकिन इस बार मैंने फ़ुल टिकट लिया है, क्योंकि इसमें आपने जो जो चीज़ें बाय की वो भी लिखी होती है और स्कैनिंग भी होता है। स्कैनिंग क्यों होता है? क्योंकि हमें जाना है आगे, यानी यहाँ आप देख रहे हैं सब के सब स्कैनिंग इसलिए कर रहे हैं सेल्फ चेकआउट पे, इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। स्कैनिंग टिकट इसलिए ज़रूरी है कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको अपना टिकट स्कैन करना है, तो ये दरवाज़ा खुलेगा और फिर आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ गेट ओपन नहीं होगा। अगर आप सेल्फ चेकआउट पे नहीं जाना चाहते तो आप नॉर्मल काउंटर पे जाकर अपना सामान रख के कैश पे करके या बैंक के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्शन शॉप थी और यहाँ पे आपने देखा कि हर तरह का सामान, आपकी घर की ज़रूरत से रिलेटेड हर तरह का सामान बहुत इजीली मिल जाता है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।